आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। दिल्ली के अंदर केजरीवाल को अगर सही मायने में एक शब्द से उसको डिस्क्राइब करना हो तो उसको जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाल। क्योंकि अगर कोई फर्जीवाड़े का राजा है पूरे देश के अंदर तो वो फर्जीवाल केजरीवाल है। और इसलिए हम केजरीवाल के काले कारनामों के ऊपर श्वेत पत्र आज लेकर के यहां पर आए। केजरीवाल के सरकार के काले कारनामों के ऊपर श्वेत पत्र, और ये केवल केजरीवाल सरकार नहीं बल्कि केंद्र की भाजपा सरकार के ऊपर भी लागू होगा। आप देखेंगे जब हम इस पे बताएंगे। अजय माकन जी बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, बीजेपी के कहने पर बयान देते हैं, बीजेपी के कहने पे आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट करते हैं। और कल उन्होंने सारी हदें पार करके देश के लोकप्रिय नेता, दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी, जो हमारी पार्टी के अगुवा हैं, उनको कह रहे हैं एंटी नेशनल है केजरीवाल। विपक्ष की एकता को एक बड़ा झटका देते हुए आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को घोषणा की कि अगर वो अपने दिल्ली नेता अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहती है तो वो इंडिया ब्लॉक के सदस्यों से कांग्रेस पार्टी को निष्कासित करने का आग्रह करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस पर राज्य विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने का आरोप लगाया। संजय सिंह ने कहा, चुनाव में बीजेपी को फायदा मिले, इसके लिए कांग्रेस हर कोशिश कर रही है। अजय माकन बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, बीजेपी के इशारे पर बयान देते हैं और बीजेपी के निर्देश पर आप नेताओं पर निशाना साधते हैं। और कल उन्होंने सभी हदें पार कर दी और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को राष्ट्र विरोधी कहा था। दिल्ली कांग्रेस ने बुधवार को 12 सूत्रीय श्वेत पत्र जारी किया, जिसमें वादों को पूरा करने में कथित विफलताओं और प्रदूषण, नागरिक सुविधाओं और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों के कुप्रबंधन के लिए आप और भाजपा दोनों की आलोचना की गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान AICC कोषाध्यक्ष अजय माकन ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जन लोकपाल आंदोलन के दम पर सत्ता में आई पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल स्थापित करने में विफल रही है। सिंह ने सवाल किया, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया था, उन्होंने चंडीगढ़ में भी कांग्रेस के लिए प्रचार किया। संसद में मुद्दों पर आप बार बार कांग्रेस के साथ खड़ी रहती है और आप हमारे नेता को राष्ट्र विरोधी कह रहे हैं। युवा कांग्रेस उनके खिलाफ FIR दर्ज कर रही है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी हुई है और हर वो काम कर रही है जिससे बीजेपी को चुनाव में फायदा हो। दिल्ली के अंदर इनके एक नेता है अजय माकन जी। अजय माकन जी बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, बीजेपी के कहने पर बयान देते हैं, बीजेपी के कहने पे आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट करते हैं। और कल उन्होंने सारी हदें पार करके देश के लोकप्रिय नेता, दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी, जो हमारी पार्टी के अगुवा हैं, उनको कह रहे हैं एंटी नेशनल है केजरीवाल। केजरीवाल अगर एंटी नेशनल है तो आप मुझे बताइए, वो केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार का इंतजाम कैसे कर रहे हैं? आज तक अजय माकन ने या कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में किसी बीजेपी के नेता को एंटी नेशनल नहीं बोला। हम राष्ट्र विरोधी हैं, अरविंद केजरीवाल राष्ट्रद्रोही हैं। ये किस प्रकार का बयान है? कल मैंने देखा FIR दर्ज करा रहे हैं आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ।
अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने चंडीगढ़ तक में जाके कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार किया चुनाव में के खिलाफ। एक बीजेपी के नेता के खिलाफ कांग्रेसियों ने आज तक कोई एफआईआर नहीं दर्ज कराई। अब केजरीवाल पे एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। हरियाणा का चुनाव हुआ, अंत तक हमारा प्रयास रहा कि हम मिलकर लड़ें, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसके लिए तैयार नहीं हुई। हम चुनाव लड़े, लेकिन एक भी अपशब्द, एक भी किसी के खिलाफ कोई गलत बयानी हमने नहीं की। एक बयान पूरे हरियाणा में दिखा दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी भी चुनाव प्रचार में करने के लिए गए, आतिशी जी भी गई, मनीष सिसोदिया जी भी गए, सारे हमारी पार्टी के बड़े नेता गए। किसी एक ने भी एक शब्द नहीं बोला कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, उनके नेताओं के खिलाफ। आज कांग्रेस पार्टी की सूची आप देखिए, लगता है बीजेपी के दफ्तर से बन के आ रही। आप इसकी समीक्षा कीजिए। ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव में उतारा जा रहा है जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाना है। संदीप दीक्षित को कौन लड़ा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ? कौन उनका इंतजाम कर रहा है चुनाव लड़ाने का? तो इसलिए अब सारी हदें पार हो चुकी हैं, सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। अपमान का, एफआईआर दर्ज कराने का, एंटी नेशनल बोलने का जो दुस्साहस अजय माकन और उनकी पार्टी ने किया है, मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।